फिर चोरवे में से खड़ा हमनी के आत्महत्या के अलावा एजा और कोनो उपाय नहीं लौकत। सब उपाय था के जिताइयो के नाहियो दे के देख लेनी जा। अब आत्महत्या पर कल जरूरी बा। इहे एगो हमनी के सामने हमारा जिंदगी है, रोडे खराब है ट्रोलिंग भइल बा उहो ईंटवा ले जा। गांव के तकदीर बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, इस वादा को लेकर के बिहार सरकार संकल्पित है और नित्य प्रतिदिन नई नई घोषणाएं करती है कि गांव के तकदीर, गांव का सूरत बदल देंगे और गांव को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएंगे हम। लेकिन आप गांव के तस्वीर एक नज़र में देख सकते हैं। ये गांव का तस्वीर है, गांव का तस्वीर है और ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि क्या इसी तरह की सरकार चाहिए। 24 का इलेक्शन होने वाला है। अब इलेक्शन में किस तरह के नेता चाहिए, किस तरह के प्रत्याशी चाहिए, ये हम देहाती माहौल है, रूरल एरिया है, इसमें हम आम लोग से बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे कि गांव की तस्वीर कितनी बदली है, गांव की तकदीर कितनी बदली है, गांव का सूरत कितना बदला है। चाहे आप दिल्ली रह रहे हों, ये गांव अपने आप में हर संपदाओं से भरा पूरा ये परिवार है। हर समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। कोई दिल्ली रहते हैं, पंजाब रहते हैं, कोई बम्बई रहते हैं। आप बम्बई रह रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं गांव का एक मोह माया जो होता है, हम गांव में हैं, अपना मिट्टी से लगाव है, तो सोच यहाँ आ ही जाती है। इस गांव के ऐसे लाल हैं जिनका नाम बड़े ही समाज में आदर से ली जाती है, गौरी शंकर सिंह। गौरी शंकर सिंह इस गांव में तो इनका पैतृक गांव है, लेकिन रहते हैं बम्बई में। अंदाज करें कि जो शख्स बम्बई में रह रहा हो और सपना गांव का देख रहा हो कि गांव का सूरत कैसे बदलेगी, गांव का निसार कैसे बनेगा, यहाँ के रोड, यहाँ की हालात, यहाँ की विधि व्यवस्था कैसे सुधरेगी, कहीं न कहीं इनके दिल की धड़कनें तेज हो रही है। ये गांव के बदहाली को देख करके पहले उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। आप सर बताएंगे, इस गांव के लाल हैं और रहते हैं आप बम्बई में, कहीं ना कहीं गांव से लगाव है, इस धरती, यहाँ की मिट्टी से लगाव है, इन भाइयों से लगाव है कि चाह रहे हैं कि गांव का सूरत बदले, गांव का निसार बने और इस गांव में बाहर के भी लोग आए गाड़ी से। लेकिन इस गांव की बद से बदतर स्थिति, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में यही कहेंगे कि यहाँ का जो समाज है, यहाँ का जो प्रतिनिधि है, यहाँ का जो मुखिया है या सरपंच हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, जो विधायक हो, जो कि इस तरीका के रास्ता का जिम्मेदार खुद विधायक और मुखिया ही है, क्योंकि जो अपने पंचायत और समाज को नहीं देख सकता है और विधायक नहीं देख सकता है, तो वो आगे जा कर के अपना संसद में क्या बोलेगा कि हमारा क्या काम है और क्या नहीं है। यहाँ पर आने के लिए रास्ता नहीं है। जब कहीं हम आना चाहते हैं तो यहाँ हमारा गाड़ी या किसी भाई का भी गाड़ी है, किसी को बीमार है और बाहर लेके जाना है, तो बाहर लेके जाना, उसको टांग करके लेके जाना होगा, गाड़ी का सुविधा नहीं है। और सरकार बोलती है कि हर जगह सुविधा है, लेकिन यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। मैं यहाँ करीब 15 दिनों से आया हूँ, आ करके देखा, और ये 6 महीने करीब 5 साल से ये प्रक्रिया है, 6 साल से मैं इसमें कम से कम 50 बार 10 बार मैं इसमें टुकड़ा डलवा करके हमेशा बनवाता हूँ। हर जब बार आता हूँ तब बनवाता हूँ, जब फिर जाने लगूंगा 1-2 महीना के बाद, 4 महीना 6 महीना के बाद फिर बिगड़ेगा, वैसा ही बनाते रहता हूँ। अच्छा, तो जब समाज आप ही ये सब रोड वगैरह के माने बनवाते हैं? हाँ, यही मैं टुकड़ा सब डलवाता हूँ। से बात कर लेते हैं। आप सर यहाँ ग्रामीण हैं, भाई रोड पे टुकड़ा के डलो? ये गौरी शंकर जो बोल रहे हैं वही। अच्छा, यही डलवाए हैं? हाँ, यही 4-5 बार, एक ही बार नहीं। आप सर क्या कहेंगे इनके बारे में? क्या कहेंगे सर आप? कहेंगे क्या कि ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और विधायक और मुखिया का कोई गांव पर ध्यान नहीं है। वो ध्यान देते तो ये रास्ता 24 का इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन के दौरान बहुत लोग आते हैं मती मारने के लिए। गांव जो है स्वर्ग से सुंदर बना देंगे, हर गांव में पक्कीकरण कर देंगे, रास्ता दे देंगे। लेकिन आज स्थिति ज्यों के त्यों है। यहाँ आप देख रहे हैं, कैमरा क्लोज करके दिखाएंगे, यहाँ के जो
हृदय के टुकड़ा कहा जाए, यहाँ के जो कहिनोर कहा जाए, गौरी शंकर सिंह भले ही रह रहे हैं बम्बई में, लेकिन उनका आत्मा निवास करती है इस गांव में। चूँकि इनका पैतृक गांव है, कहीं ना कहीं मोह माया इस गांव से है, लगाव से है, इन भाइयों से है, तभी कहीं ना कहीं इनकी जहन में बात चल रही है कि हम ही नहीं आए, मेरा ही स्कॉर्पियो गांव में नहीं आए, सभी भाई लोग का स्कॉर्पियो गांव में आए और इस गांव का रास्ता बने। अगर गांव का रास्ता बन जाती है तो आप देखेंगे हर नन्हे मुन्हे जो भी हैं, घर आंगन में जो तिलक दहेज है ना, 10,000 ऐसे ही बढ़ जाती है। गांव के विकास को देख करके तो कहीं इस तरह के सपना को संजो करके गौरी शंकर जो बम्बई से आए हैं, वहाँ रहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही है। और हम यहाँ के ग्रामीणों से और बात करेंगे, हम क्या कुछ कहेंगे। आप सर बताएं, ये गांव के सूरत इलेक्शन के टाइम में सर जो भी आता है तो कहता है कि अब की बार कर देंगे जी, अब बोल कर जाता है या कुछ नहीं करता है। तो आखिर अगर जिम्मेवार बाणे गौरी शंकर, गौरी शंकर जितना बुझा रहा है उतना करता रहता है, बराबर भाई के रूप में करता रहता है, बराबर करता भाई के रूप में। कैसन नेता चाहिए सर, वह बताई। नेता चाहिए असही घुसखोर, कैसन? ऐसा न क्या बाल लोग विधायक बने, ई रहुआ MP बने, हमने के 2 चुनाव जीत गए, आज तक ले सपनों में न झाकल कि सारा एगो गाँव बा रोड़ा गिरौल तो राह खुली तो ये न कोई। अच्छा, ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ के जो काली स्थान है जो अलवेज पूर्व साइड में रहता है, वहाँ भी जाने का रास्ता नहीं है, और जो मेन रोड है वो रोड इस गांव से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ तक भी पहुँचने का राह शायद ये गौरी शंकर जी दिए हैं, जबकि यहाँ के वो मुखिया नहीं हैं, विधायक नहीं हैं, मात्र एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका इस तरह का सोच है कि गांव को हम सुंदर बनाएं। आप सर युवा वर्ग हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर हम यही कहना चाहेंगे कि ये गांव का जो ये रोड है, बहुत दिनों से लोग बोल रहे हैं, मुखिया सरपंच और विधायक बोल रहे हैं कि बना देंगे, 3-4 बार गए, पास करने के लिए ले गए, अभी तक बना नहीं। हमें खेद है कि हम ऐसे रोड पे चल रहे हैं। हमारे माननीय गौरी शंकर जी जो समाज सेवी कार्य कर रहे हैं और गांव को आगे विकास की ओर ले जा रहे हैं। काली स्थान इनका ही बनाया हुआ है, वहाँ समरसेबुल और कल सब कर दिए हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के विकास जो होगा वो PM मोदी के अनुसार होगा। और चलिए ठीक है, युवा वर्ग हैं, देहाती माहौल है। एक बार हम पुनः चाहेंगे कि कैमरा क्लोज करके इस राह को दिखाइए, जहां ट्रैक्टर फंस जाता था, गांव का JCB है, ट्रैक्टर फंस जाता था, वहां बड़े बड़े लोगों का स्कॉर्पियो कैसे पार होगी। गांव से बाहर गाड़ी छोड़ना पड़ता था और पैदल जाना पड़ता था। भले ही आप जेंटलमैन हो, जूता मोजा खोल करके गांव में जाइए, एंट्री है। तो कहीं ना कहीं गांव का ये बदहाली है, तस्वीर बयां करे, मैं नहीं कर रहा हूँ, गांव के लोग बता रहे हैं। हाँ सर, क्या बोलेंगे? हमनी के हर लड़ाई लेके सरकार से, कोनो सरकार से थक गोल बनी जाए। इलेक्शन भी बंद करके देख ले बनी कि इलेक्शन रउआ के देव जाना, इनका के देव जाना, इनका के देव जा, उहो रफ्तार उठा ले बनी जा। यहाँ से जाई मनकी तक 2 विधायक बने, दोनों जना के जी में है तो छोड़ी ना, दोनों जना से 1 किलोमीटर नहीं के बनत जी, उकाई बने हैं ना बने। हमने के विश्वास नहीं कि रउआ के दी कि हमने के हराइयो के जिताइयो के नाहियो दे के देख लेनी जा। अब आत्महत्या पर कल जरूरी बा, इहे एगो हमने के सामने समाधान बा। एकरा तक और कोई कलम नहीं लौकत दिख रहा है। सरकार तो एकरा अलावा कोई कलम लौकी नहीं रहे कि 10 आदमी मर जाएंगे, अपने सरकार आई के कही कि काहे मोला हम एकरा अलावा कोनो कलम नहीं लौकत। तो सरकार तो कह रही है कि गांव को स्वर्ग सुंदर बना रहे हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम गांव को विकास देखने वाली बात है। ये तो बाणे की मान ली कि इनका सरकार गिरा दिले हतना। सरकार बोल रही है कि स्वर्ग से सुंदर हम गांव बनाएंगे, यहाँ पर नर्क जैसा हो गया हमारा जिंदगी है, रोडे खराब है साहब। इलेक्शन आ रहा है 2024 में, तो के करा के दी है हमने के तो कुछ ये कहते हैं कि आत्महत्या कैला के अलावा कोई बुझाते नहीं है, तो क्यों काम नहीं कोई हले तो हरा के जिता के कुल देख लेनी जा। ग्रामीण कह रहे हैं कि वोट के बहिष्कार करके खड़ा हुई। हाँ
में से खड़ा हो जी जाता जी जी, क्या क्या बोले? फिर चोरवे में से खड़ा हमनी के आत्महत्या के अलावा ये जगह और कोनो उपाय नहीं लौकत सब उपाय थक बुनी जा तो आप आप हमनी के बस के बात नहीं है कि 5-5 रुपया चंदा दे करके नली आई गली बनवा देती न तो वो अगर 50 रुपया देला से नली गली बन जाई तो 50 रुपया दे देती ये पूरा भार पूरा जिम्मेवारी उठाए हैं यहाँ के एक लाल, उनको पहचानते हैं, क्या नाम है उनका? गौरी सिंह गौरी सिंह। हाँ भले ही गौरी शंकर शंकर सिंह जी जी जी, हम्म। वो कहाँ रहते हैं? बम्बे बॉम्बे रहते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी आत्मा कहीं न कहीं गांव में निवास करती है। तभी ये दिख रहा है कि हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में आने जाने का रास्ता हो। क्या कहेंगे इसके बारे में? हमनी के तो उनका से खुशे बन जाए जैसे कहीं है वैसे करब जा जी, तो आप सुन रहे हैं कि ग्रामीण कहीं है अब यहाँ बोलो ग्रामीण माहौल है और ग्रामीण जनता यहाँ तक कह चुकी है कि हम यहाँ पर वोट बहिष्कार करके देख चुके हैं। तो वोट नहीं, हमारा नेता कैसा हो, रोड नहीं तो वोट नहीं, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रोड नहीं। फरियाद लगाकर देख चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई सार्थक पहल नहीं किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ के जो कहनोर हैं यहाँ के जो लाल हैं गौरी शंकर, उनके ही ये जहन में बात आई है कि गांव को यथासंभव, हमारा कोई फंड नहीं है, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, लेकिन गांव के हैं, इस नाते हम कुछ इसमें सहयोग करके और इसका दीन दशा बदलने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर के और एक यहाँ आप देख रहे हैं गार्जियन स्वरूप, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। आप सर क्या कहेंगे ऐसे ऐसे जनमानस से जिनकी जहन में बात चल रही है कि गांव को हम बेहतर बनाएंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे जनता हमके माने एक कैले बात तो हमनी के जनता खातिर हमनी के जैसे कही वैसे खातिर तैयार बन जाए। हमनी के ई नहीं खे कि जौन दिक्कत बा वो खातिर हमनी के अपना गांव आ समाज हमनी के मन ले बा वो खातिर हमनी के केवनो दिक्कत नहीं के जैसे कही वो खातिर तैयार बन जाए। अच्छा, 24 के इलेक्शन आ रहा बा, 24 के इलेक्शन में कैसन नेता चाहिए? अब जनता चुनी अब कि माने का करे के बा, कैसे करे के बा, हमनी के काम बा कि करे के बा। क्या क्या बोले सर? नेता वैसन चाही कि जौन सोलिंग भइल बा उहो ईंटवा ले जाओ। अच्छा, ऐसा नेता जो उनकी काम भइल बा वो कबार के लेके चल जाओ। चलिए, अच्छा कहने रुआ। इहो हमरा के बताएं कि इलेक्शन आई तो घरी दारू मुर्गा के बाजार गरम हो जाला, ढेर लोग वोट अपन बेच देला दारू मुर्गा पे, एकरा बारे में क्या कहो? यही बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी का दाल गलने वाला नहीं है। यहाँ के मालिक ग्रामीण जनता है। आप देख रहे होंगे, पीछे घुमाइए, कि ग्रामीण देवता रूपी जो जनता है वही मालिक है। जिसको चाहे सरताज बना दे, जिसको चाहे बादशाह बना दे, और नहीं तो गिराने वाले भी यही जनता है, जो देवता रूपी जनता है। इनसे भी हम बात करेंगे। फिर हम लौटते हैं जो यहाँ के लाल हैं उनके पास, जिनका तारीफ आप सुन रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं। इनसे फिर हम बात करते हैं आगे। सर, किस तरह के सपना है गांव को विकास की गति देने के लिए? गांव के विकास के लिए मेरा वही सपना है कि चारों भर से हमारा रोड से कनेक्शन होना चाहिए, कालीकरण रोड होना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपने घर में जाने की सुविधा, माने रास्ता है, वो रास्ता बना रहेगा तो हर लोग अपने अपने घर में जा सकते हैं। हमारा गली नली सब बिगड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे तबके के लोग भी हैं जो कि काम हुआ नहीं लेकिन उसका बिल पास करा करके अपने घर में लेके चले जाते हैं। तो ये हमारा कानून और हमारा व्यवस्था का नपुंसकता है, माने उसको कार्य करने की क्षमता नहीं है। इसके लिए अच्छा, लोग सर ये भी कर रहे हैं कि माता रानी के दरबार में पहुंचने के लिए कोई सार्थक रास्ता नहीं था, जिसका कायाकल्प शायद आपके द्वारा बनाया गया है। इससे किस तरह का सुकून मिलती है? हमको तो बस वही शांति मिलता है कि लोग के दुआ और आशीर्वाद हमको मिलते रहे, और हमको कोई ऐसा ज़्यादा ये नहीं रहता है। हम बस वही जानते हैं कि बहरियाने कर काली जी का पूजा होता है तो बाहर करने के लिए पूर्व के स्थान के इधर जाने का रास्ता नहीं था, तो मैं अपने
5 बीघा ज़मीन में, निजी अपने ज़मीन में मैंने रोड भरवा दिया है, इसलिए कि हम वो निजी है, वो हमारा निजी है, फिर भी हमने भरवाया है सामाजिक स्तर के लिए कि सब लोग का लड़के बच्चे लोग को पढ़ाई जाने आने के लिए तकलीफ होता था, वो देखते हुए। लेकिन कुछ ऐसे तबके के भी लोग हैं जो कि उसको बाधित करने के लिए बाधित करके आज वहाँ पर अड़ंगा डालते हैं। अपना पूरा परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम गौरी शंकर सिंह है, मैं ग्राम सारा निवासी हूँ। मैं यहाँ मेरा जन्मभूमि है और मैं मुंबई में रहता हूँ, वो मेरा कर्म भूमि है। तो आप सुन रहे हैं कि बम्बई मेरा कर्म स्थली है, कर्म भूमि है, लेकिन ये गांव मेरा जन्मभूमि है। आप सोचिए कलयुग आ गया है जहां एक बीता जमीन के लिए लोग क्या से क्या कर देते हैं। भाई भाई को नहीं पहचानता है, एक बीता एक ही जमीन के लिए। ऐसे कीमती रोड के किनारे वाला जमीन इन्होंने माँ काली के चरणों में समर्पित कर दिया है, शेरावाली के चरणों में समर्पित कर दिया है कि हमारे के गांव के खुशहाल भाई माँ काली के आंगन में पहुँचे और पूजा अर्चना करें। जो घर से माँ बहन बेटी जो नया नवेली दुल्हन है वो पहला जाती है पहले काली मातो, लेकिन मेरा ही डगर से जाए, मेरा ही रास्ता होकर के जाए, इससे सुकून मिलेगा। ऐसे ऐसे लाल का जो यहाँ के कहिनूर हैं, अब एक बार पुनः इनके तरफ फोकस करेंगे कि यही वो लाल हैं जिनके सौजन्य से गांव के कुछ तकदीर बदलने जा रही है। और एक जुआ साथी हैं यहाँ, इनसे भी हम जान लेते हैं। पहले पीएम तक जो हमारे दर्शक हैं, मैं यहाँ ये बता दूं कि यहाँ नई पक्ष की बात होती है, अनबी पक्ष की बात होती है। स्वतंत्र रूप से पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या कह रही है, स्वतंत्र रूप से बात की जाती है। सर आप क्या कहेंगे, गांव की स्थिति किस तरह का है? गांव का स्थिति हम लोग का बिगड़ा हुआ है, जिससे हम लोग आने जाने के लिए बहुत काफ़ी परेशानी है। इसमें हम लोग गाड़ी नहीं जाता है, इसके लिए किसी का इमरजेंसी केस होता है, वो ख़राब होता है, मर जाता है आदमी। रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है, पाँकी वाँकी सब है, कीचड़ा है। हम लोग समर्थित करते हैं कि हम लोग का ये गांव का आदमी सही हैं, ये अपना पैसा खर्चा करके रोड का रिपेयरिंग करते रहते हैं, लेकिन इस पर के कोई मुखिया कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वाह, ये बिहार का ऐसा गांव है जहां पर जनप्रतिनिधि संज्ञान नहीं लेते हैं। गांव की स्थिति नरकीय बनते जा रहा है, इंटर करने के लिए कोई जगह नहीं है। अब कैसे कल्पना करेंगे कि भारत सरकार के जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी गांव को स्वच्छ सुंदर बनाने का सपना देखा था। हमारे महात्मा गांधी सपना देखे थे कि गांव को स्वर्ग और सुंदर बनाएंगे हम, लेकिन ये तस्वीर पुनः दिखाइए, साफ बयां कर रही है कि गांव में लोग कैसे जाएंगे, कैसे लोग पहुंचेंगे। नेताजी आते हैं वोट मांगने के लिए, वो इसी रास्ता से आते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि इसी गांव में हम वोट मांगने जा रहे हैं जहां की स्थिति बहुत खराब है। तो फिलहाल ये रूरल एरिया से, देहाती साइड से जो हम खबर दिखा रहे हैं, फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक जो हमारे दर्शक हैं वो लाइक बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि किस तरह की नेता चाहिए, किस तरह का उम्मीदवार चाहिए, और गांव के हालात पर ज़रूर एक बार आप कमेंट करेंगे कि कैसे इसका दिन दशा बदलेगी, गांव स्वर्ग से सुंदर कैसे बनेगा। फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राय सिंह।